अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स के बारे में। और बोन्स तो सभी जानते हैं कि बोन्स जो हैं वो हड्डियों को कहा जाता है। यहाँ पर ये पूरे का पूरा ढांचा बना हुआ है और इसमें हमें बताया गया कि हड्डियाँ कहाँ कहाँ मौजूद होती हैं। हड्डियाँ अगर देखा जाए तो हमारा पूरा जिस्म ही हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, मसल्स पर मुश्तमिल होता है। और हमारे मसल्स हमारी दिल, हार्ट और हमारे जो स्टमक, इन सब को जो होता है ना हड्डियों के ढांचों ने महफूज रखा होता है। ये जो हमारे मसल्स, जो मतलब हमारा दिल हो गया, हमारा मैदा, ये हमारी हड्डियों के नीचे मौजूद होते हैं। पढ़ते हैं इसकी डायग्राम को। सबसे पहले होता है स्कल प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। सबसे पहले जो हमारी हड्डियों की खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं वो करती हैं हमारी दिमाग को महफूज रखती हैं, यानी हमारे दिमाग की हिफाजत करती हैं। रिब्स प्रोटेक्टिंग द हार्ट। जो हमारी रिब्स की हड्डियां होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे दिल को महफूज रखा होता है। बैकबोन सपोर्टिंग द बॉडी। बैकबोन वाली हड्डी ने हमारे जिस्म को मजबूत रखा होता है। जो हम कमर से सीधा बैठते हैं या झुकते हैं वो बैकबोन की हड्डी की मदद से हम लोग कर रहे होते हैं। प्रीवियस बोन्स प्रोटेक्ट इंटेस्टाइन एंड द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो हमारी पेल्विस बोन्स होती हैं, ये वाली, ठीक है, जो हिप्स वाली साइड पर होती हैं, इन्होंने किसको किया होता है, इन्होंने हमारी आंखों को महफूज रखा होता है। क्योंकि अगर ये हड्डी ना होती तो हमारी आंखें, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ऑर्गन से और फिर हम सही से कुछ ना कर पाते। लेग्स हेल्प इन द मूवमेंट। और जो टांगों की हड्डियाँ होती हैं वो हमें मूव करने में मदद करती हैं। यानी टांगों की हड्डियाँ, अब आप देखते हैं कि कभी अक्सर बच्चे जो होते हैं वो चल नहीं सकते, अक्सर लोग माजूर होते हैं वो चल नहीं सकते, तो उनकी हड्डियाँ क्या होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट नहीं कर रही होती। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं जो सीधी होती हैं और इस तरह की हड्डियाँ होती हैं तो ये क्या करती हैं, हमें चलने में मदद देती हैं। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड फैट सेल। और इसमें सारे जो सेल्स जो होते हैं वो हमारे नी के ऊपर वाले हिस्से में यानी मौजूद होते हैं। अब इसको हम रीड कर लेते हैं कि हमारे जिस्म में कितनी बोन्स हैं, ये क्या काम करती हैं, हमारी बोन्स किस चीज़ से मिलके बनती हैं, ये सब कुछ इस टॉपिक के बारे में बताया गया है। तो बोन्स, हड्डियाँ, बोन्स इन आवर बॉडी आर लिविंग टिश्यूज। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो लिविंग टिश्यूज पर मुश्तमिल होती हैं। दे हैव देयर ओवन ब्लड वेसल्स एंड द मेड ऑफ लिविंग सेल्स। ये बहुत सारे ब्लड वेसल्स यानी बहुत सारे खून से, खून जैसे वाइट ब्लड सेल्स, फैट सेल, बहुत सी चीज़ों से मिलकर यानी कि क्या करती हैं, सेल्स से मिलकर हमारी हड्डियाँ बनती हैं। विच हेल्प टू ग्रो टू रिपेयर देमसेल्व्स। और ये हमारे रिपेयर करती है, हमें महफूज करके रखा हुआ है। बोन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन। वो हड्डियाँ जो हैं वो प्रोटीन से, नमकियात से और विटामिन से मिलके बनती हैं। वही यार बोन, वो कहते हैं ना हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर है, तो वो कहते हैं विटामिन का यूज़ करो, ज़्यादातर मिनरल्स का यूज़ करो, प्रोटीन्स खाओ, गोश्त खाओ, तो वो क्या करते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत रखते हैं। और वो इस तरीके से हमें बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें आप खाओ तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। तो विटामिन लो, इससे क्या होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। वो यार बोरन विथ 300 सॉफ्ट। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियाँ मौजूद होती हैं, 300 नरम हड्डियाँ, सॉफ्ट। सम ऑफ दिस बोन्स आर लेटर फ्यूज टुगेदर सो दैट द अडल्ट स्केलेटन हैज़ अ 206। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अडल्ट होते जाते हैं, तो वो हड्डियाँ एक दूसरे से ऐसे करके जुड़ जाती हैं, जिसके नतीजे में जो है वो क्या होता है कि हड्डियों का जो मतलब कि जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद वो कितनी हो जाती हैं, 206 होती हैं। फंक्शन ऑफ बोन्स द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन बोन्स। वो कहते हैं कि अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे बोन्स के कितने होते हैं और उनका क्या काम होता है। इस तरीके से प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो बोन्स क्या होती है, वो हमारी प्रोटेक्ट करती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इन्होंने बताया कि स्कल प्रोटेक्टिंग द ब्रेन। जो खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं वो हमारी दिमाग की हिफाजत कर रही होती हैं। जो रिब्स होती हैं, जो पसली वाली हड्डियाँ होती हैं, जो पसलियों के पिंजरे में हमारा दिल होता है, तो वो किसकी करती हैं, वो उसकी मतलब कि कर रही होती हैं। उन्होंने हमारे दिल को महफूज रखा होता है। और जो बैकबोन हड्डी है यानी हमारी बैकबोन हड्डी, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसने क्या होता है, हमारे जिस्म को हमारे सहारे के जरिए खड़ा किया होता है। अक्सर देखते हैं कि इसकी बैकबोन की हड्डी किसी की कमज़ोर होती है तो उस बैठ नहीं सकता, वो सीधा लेटा रहता है, यानी उसको मुश्किल होती है, उसके पीछे तकिए, गाँव तकिए लगा के उसको बहुत मुश्किल से बिठाया जाता है। क्योंकि बैकबोन की हड्डी ऐसी होती है जो हमारी महफूज होती है। और बैकबोन की हड्डी जब अक्सर में जो बैकबोन की हड्डी का ज़्यादातर मसला होता है वो औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, या वो लोग जो अपना ऑपरेशन करवाते हैं उनमें, क्योंकि उनकी बैकबोन में जो होता है वो इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से उनकी बैकबोन की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, वो ज़्यादा झुकाव वाला काम नहीं कर सकते।
बोन्स जो होती हैं। और अब पढ़ते हैं प्रोटेक्शन। बोन्स आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन। और बोन्स जो होते हैं वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, प्रोवाइड करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। स्केल प्रोटेक्ट ब्रेन, वो कहते हैं खोपड़ी की हड्डियाँ जो होती हैं वो दिमाग को प्रोटेक्ट करती हैं। रिबकेज प्रोटेक्ट हार्ट एंड पेल्विस बोन प्रोटेक्ट इंटेस्टाइन। वो कहते हैं जो रिबकेज यानी पसलियों वाली हड्डियाँ होती हैं वो उन्होंने क्या किया होता है, हमारे दिल को महफूज किया जाता है। जो पेल्विस बोन्स होती हैं वो हमारी आंतों को महफूज रखते हैं। अंदर प्रोटेक्टिव आर्गन और बहुत से ऑर्गन्स, बहुत से अज़ा को भी सपोर्ट। अब कहते हैं कुछ हड्डियाँ जो पहले प्रोटेक्शन थे कि हड्डियों ने किन किन चीज़ों को महफूज करके रखा था। आप बोलते हैं सपोर्ट। अब सपोर्ट मतलब कि बोन्स हमारे किस चीज़ में काम आती हैं। बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड अदर टिश्यू। अगर देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा जिस्म जो होता है ना वो पूरा का पूरा हड्डियों का बना होता है। और हड्डियों के ढांचे की मदद से ही हम खड़े होते हैं। जब भी हमारे किसी हड्डी पे कोई फ्रैक्चर या कुछ भी हो जाता है तो आपको पता है कि हमारा वो अज़ा निकारा हो जाता है या हमारी हड्डी पे चोट लगती है, हम लोग उसको जुड़वाते हैं, तब जाके वो ठीक होती है। और तब जाके हम उस हड्डी को, जब हमारे बाजू में चोट लगती है, हमारे बाजू की हड्डी टूट जाती है, तो तब हम इस बाजू को मूवमेंट भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाजू को हम मूवमेंट नहीं देते, क्योंकि देते हैं तो फिर वो हड्डी वहाँ से हिल जाती है, वहाँ से बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो बॉडी का ढांचा जिस सहारे पे खड़ा है ना वो हड्डियों के सहारों पे खड़ा है। इसके मसल्स, अटैचमेंट टिश्यू सारे वो किस में है, हड्डियों के मजबूत हड्डियों के ढांचे की वजह से खड़े हैं। इसके बढ़ते मूवमेंट। अब जहाँ पर प्रोटेक्शन करते हैं, हड्डियाँ सपोर्ट देती हैं, वहाँ पे मूवमेंट के लिए भी हड्डियों का ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मूवमेंट करनी है तो हड्डियाँ ज़रूरी हैं, क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं, हमारे नीज़ में, हमारी लेग्स में हड्डियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं। हमारी बैकबोन जो होती है वो हमें खड़ा होने में मदद करती है। हमारी आर्म्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो मूव करने में मदद करती हैं। बोन्स एनेबल बॉडी मूवमेंट बाय एक्टिंग एज अ लीवर एंड पॉइंट अटैचमेंट। कहते हैं हमारी जो हड्डियाँ हैं वो पूरी बॉडी को क्या करती है, एक्टिंग के तौर पर लीवर, हर चीज़ों को क्या होता है, पॉइंट अटैचमेंट की होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, वो मूवमेंट कर रही होती है। ब्लड सेल प्रोटेक्शन। वो कहते हैं अब हड्डियाँ जो हमारी ब्लड सेल प्रोटेक्शन को भी करती हैं, प्रोडक्शन भी करती हैं उसकी। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन रेड बोन्स मैरो विच इज़ फाउंड इन द बोन कैविटीज़। वो कहते हैं जो खून है, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, यानी जो हमारे ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस करते हैं रेड बोन मैरो। ठीक है, जब रेड बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, बोन कैविटीज़ मिलती हैं। और आसान अल्फाज में आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि हड्डियाँ हमारी टिश्यूज से मिलकर बनते हैं। ये ब्लड वेसल्स लिविंग सेल की मिली हुई होती है, हमारी मदद करती हैं। ये बनी होती है प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से। जब हम छोटे होते हैं उनमें 300 हड्डियाँ मौजूद होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो 206 पर मुश्तमिल हो जाती हैं। इसके बाद हमारा जितना ढांचा है वो हड्डियों के सहारों पर खड़ा होता है। प्रोटेक्शन, जहाँ हड्डियाँ जो का ढांचा जो हमारा है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे जिस्म के बहुत से अज़ा को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे इंटेस्टाइन को। इसके बाद सपोर्ट की बात आ जाती है, तो ये सपोर्ट जो होता है हमारा जो पूरा ढांचा है वो फिर बताते हैं कि फ्रेम वर्क होता है। ये फ्रेम है, जैसे फ्रेम की मदद से हम एक तस्वीर खड़ी करते हैं, वैसे ही ये फ्रेम हमारा ढांचा जो हमारा जो जिस्म है वो हड्डियों के फ्रेम की वजह से खड़ा होता है। और इसके बाद मूवमेंट आ जाती है, तो हड्डियाँ क्या आती है, मूवमेंट में भी ज़रिया बनती है, जैसे हमारा चलना फिरना बैठना। और ख़ासकर बैकबोन की हड्डी का बहुत किरदार होता है, नीज़ की हड्डी का बहुत किरदार होता है, जो हमें लेग्स की हड्डी का किरदार जो हमें मूवमेंट करने में और बैठने में उठने में मदद करती हैं। और ब्लड सेल प्रोटेक्शन करती हैं, सेल्स की प्रोड्यूस करती है, ये बोन मैरो को, जो बोन कैविटीज़ को एक्टिवेट करती हैं, जो उनमें फाउंड होती हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।